हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एसओटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सीरीज़ को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल स्टार्ट किया था अपने 13 चैप्टर को, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, साउंड से। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया था और समझा था किस तरीके की हमारी जो सम साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जब एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला इस मीडियम से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट में, कि सबसे ज़्यादा साउंड हमारी सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद हमारी क्या होती है, गैस में। तो सबसे ज़्यादा हमारी सॉलिड में मीडियम जो होता है उसका हमारे साउंड का ज़्यादा होता है, उससे सबसे कम हमारे गैस वाले मीडियम में होता है। तो आज का हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, ह्यूमन ईयर एंड साउंड हियरिंग। ह्यूमन ईयर के बारे में और किस तरीके से हम साउंड को हियर कर पाते हैं उसके बारे में दे रखा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। तो जैसा कि आप यहाँ से इसके पिक्चर से जो है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा जो ईयर का ये आउटर शेप होता है, ये किस तरीके से है, हमारे फनल के तरीके से है। और हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे ये जो पार्ट दिखा रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ईयर ड्रम कहलाता है। और इसी के कारण क्या होता है, हमारा ये जो ईयर ड्रम होता है, यहीं पर हमारी जो थी यहाँ से ईयर से हमारे यहाँ से साउंड आती है और वो जाके क्या होती है, ईयर ड्रम पे क्या होती है, वाइब्रेट करती है। तो मीडियम से हमारी ट्रेवल करके यहाँ ईयर ड्रम के पास आती है और ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करता है। तो नेक्स्ट क्या होता है स्टेप यहाँ से, तो हमारा जब ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा होता है, तो यहाँ से हमारा ये कनेक्ट होता है, इधर से इधर ले जाके यहाँ पे हमारे माइंड से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ से ये जो हमारा लिक्विड पोर्शन भरा होता है, ये जो वाइब्रेट करके इसके जो है वाइब्रेशन से इससे जो है क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारे माइंड को, और हमारा माइंड क्या करता है, डिकोड करके वर्ड को जो है हमें हमारे नर्वस सिस्टम से भेजता है और उसको हम समझ पाते हैं बेसिकली वो बोल क्या रहा होता है। तो ये तो हमारे कोई फिगर से, तो इस पॉइंट से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसा कि हमने देखा कि हमारा ईयर का पार्ट क्या होता है, वो आउटर पार्ट फनल लाइक होता है, फनल के तरीके से होता है। व्हेन द साउंड एंटर it travel down a canal at the end which there is a thin stretched material। और उसके बाद हमारा जैसे मान लीजिए ये ईयर का ये आउटर वाला फनल लाइक स्ट्रक्चर, और ये इधर बाहर अंदर गया, उसके बाद फिर हमारा ऐसे कुछ करके इधर से ये बना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम है। तो इस फनल लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, हमारा एयर साउंड होती है वो आती है और हमारे इस यहाँ ईयर ड्रम वाले पार्ट के पास पहुँचती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन दे रखी है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो क्या है कि द ईयर ड्रम इज लाइक स्ट्रेच रबर सीट। ये क्या है, एक स्ट्रेच्ड रबर सीट की तरीके होता है, जो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। और जो साउंड की वाइब्रेशन यहाँ से आती है, इसके थ्रू क्या करता है, हमारा ये ईयर ड्रम क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। और जब ये ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करने के बाद क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, सिग्नल भेजता है। और वो ब्रेन क्या होती है, उस सिग्नल को डिकोड करके हम उस साउंड को क्या करते हैं, हियर कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये साउंड में कौन से वर्ड हमें बोले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हियरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द साउंड। साउंड से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे हैं कि इस साउंड वाले चैप्टर में आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसा कि हमारा क्या है, वाइब्रेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी मोशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिच क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और हमारा लास्ट क्या है, लाउडनेस क्या होता है। तो चलिए फिर एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, वाइब्रेशन एंड ऑक्सिलरी मोशन से। तो हमारा वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि हमारा टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वही हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ही किसी का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का मोशन हमारा क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। इसको हम किस ऑक्सिलरी मोशन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी और पिच हमारा क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑक्सिलरेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सिलरेशन।
तो क्या कहता है कि कितने पर सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 टाइम 1 सेकंड में जो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 अपॉन टाइम कितना है हमारा 1 सेकेंड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 20 हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसको हम किस में मेज़र करते हैं, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो हमारा कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सिलरी मोशन पर टाइम सेकेंड पीरियड में। हम इसको क्या करेंगे, हम सेकंड में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, और इससे जो है हमारे सीटेट में क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या फिर ऑक्सिलरी में नंबर दे दिया जाएगा या फिर टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। इन तीनों टर्म में से एक टर्म आपको ना दे के आपसे इन दोनों को दे के आपसे एक टर्म के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो जैसे कि हमने देखा कि द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन होता है या फिर वाइब्रेशन होता है वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होता है। तो हमारी दी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। तो हमारी जो श्रिलनेस होती है किसी भी साउंड की और किसी भी साउंड का जो पिच होता है वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, वी सी दैट द साउंड एंड श्रिल हैज़ द हायर पिच। जितनी ज़्यादा किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो साउंड उतनी ही श्रिल और क्या होगी, पिच होगी, उस साउंड की पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी वो साउंड क्या होगा, उसकी जो है श्रिलनेस और पिच क्या होगी, कम होगी। तो बेसिकली ये हम किस में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अ ड्रम वाइब्रेट विद लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूस लो पिच। हमारा जो ड्रम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण इसका पिच क्या होता है, लो होता है। लेकिन हमारी जो इस कंपेयर टू जो हमारा विजल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी क्या होती है, पिच जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई पिच होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसी की एग्जाम्पल में, ए बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लायन मेक अ लो पिच साउंड। हमारी लायन की रोर जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो लो होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू बर्ड में क्या होती है, बर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे बर्ड की पिच जो होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू हमारे लायन के। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, However, the lion roar is very loud while the sound of the bird is quite feeble. इसके बावजूद क्या होता है, हम देखने को मिलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि लायन की रोर जो होती है वो लाउड ज़्यादा होती है, लेकिन किस में होती है, लो फ्रिक्वेंसी या फिर पिच में होती है, इसके कारण उसका पिच क्या होता है, लो होता है। और बर्ड की केस में क्या है, बर्ड की जो है लाउडनेस को क्या होती है, वो कम होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी और पिच क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यही केस हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एडल्ट और चाइल्ड के वॉइस में देखने को मिलता है। एडल्ट की वॉइस में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम होती है, लाउडनेस ज़्यादा होती है। और चाइल्ड की वॉइस में क्या होता है, लाउडनेस कम होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यही चीज़ हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वुमेन और मेन के केस में देखने को मिलता है। वुमेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी पिच हाई होती है, और मेन में क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, और इस वजह से उनकी जो होती है क्या पिच क्या होती है, वो लो होती है। हमारे डायरेक्ट स्टेटेड में पूछा जा चुका है। विजल एंड वुमेन की क्या होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होता है, जिसके कारण हाई पिच होता है। और ड्रम, लायन रोर और मेन वॉइस की क्या होती है, लो फ्रिक्वेंसी होती है, इस वजह से क्या होता है, उनकी पिच लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये ड्रम बजा रहे हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये विशल बजा रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे रखी होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे होंगे, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी की, विसल और ड्रम की फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस से रिलेटेड है। तो हमारा एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी ये क्या होती हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, हमारे साउंड की। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैन बी डिफर साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या आप जो है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किसी भी साउंड को क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारा लाउडनेस एंड पिच होता है। तो लाउडनेस और पिच के बेसिस पे हम क्या करते हैं, साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली किस तरीके की साउंड यहाँ से आ रही है। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारी जो साउंड की लाउडनेस होती है वो हमारे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है कि हमारे लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, हमारे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, अगर किसी भी एम्पलीट्यूड को हम ट्वाइस कर देते हैं तो उसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। वो 4 के फैक्टर में क्या होगी, हमारे इंक्रीज हो जाएगी। जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, साउंड की लाउडनेस को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल की यूनिट से हम एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ये हमने पहले बताया कि किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फेएबल। जब हमारे किसी भी साउंड की क्या होती है, लाउडनेस को क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर उसमें जो क्या होती है वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिवन सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो हमारी कुछ सोर्सेज दे रखी हैं जिसमें हमारे कुछ जो है पॉइंट्स मेजर किए करके दिए हुए, कुछ फैक्चुअल पॉइंट दे रखा है कि किस तरीके से। जैसे हमारा नॉर्मल ब्रीथ का क्या है, 10 डेसिबल है लाउडनेस, सॉफ्ट विसल का 30 डेसिबल है, नॉर्मल कन्वर्सेशन का 60 है, बेस्ट ट्रैफिक का हमारा क्या है 70 है, एंड एवरेज फैक्ट्री का हमारा 80 डेसिबल है। अगर 80 डेसिबल से हमारी साउंड क्या होगी, ज़्यादा होती है तो हमारे लिए क्या होती है, वो पेनफुल हो जाती है, और वहाँ से हमारा साउंड पॉल्यूशन हमारा क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, आउडेबल एंड इनआउडेबल साउंड क्या होती है। तो आउडेबल साउंड क्या होती है, इनआउडेबल साउंड क्या होती है। तो हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है, हम जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को क्या करते हैं, सुन सकते हैं। और इससे ज़्यादा होता है तो क्या होती है, हमारे लिए साउंड क्या होती है, इनऑडिबल हो जाती है, या फिर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा। और इन केस ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड डॉग जो होता है हमारा पुलिस की विशल की क्या होती है, उसकी क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इसी से रिलेटेड है, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तभी हम क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी कैन हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो क्या हम किसी भी कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही होती है उस सबकी वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या हम हियर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिनकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 होती है और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी किसके किसके बीच में लाई कर रही होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में जिनकी फ्रिक्वेंसी लाई कर रही होती है, उन्हीं को हमारे ह्यूमन ईयर क्या करता है, साउंड को सुन सकता है। और लेकिन इन केस ऑफ हमारे किस में, एनिमल के केस में क्या दे रखा है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है, रेंज उनका 20,000 से अबव होता है। ये भी पॉइंट हमारा सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड वेव के बारे में पूछा जा चुका है कि उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो हमें याद रखना होगा 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दी अल्ट्रासाउंडिक इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट द फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो हमारे अल्ट्रासाउंड वेव का क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी। आप इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, नॉइस एंड म्यूजिक से रिलेटेड। कब हमारी साउंड क्या होती है, वो नॉइस बन जाती है, और कब हमारे लिए क्या होती है, वो म्यूजिक बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या करते हैं, जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा होता है तो हम उससे निकलने वाली साउंड को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये म्यूजिक क्या करता है, हमारे ईयर को एक प्लेजिंग मतलब एक आरामदायक, हमें एक खुशी का जो है म्यूजिक क्या करता है, साउंड देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हारमोनिया से निकलने वाला साउंड हमारे लिए म्यूजिकल साउंड होता है, सितार से निकलने वाला भी हमारा म्यूजिकल साउंड होता है। लेकिन अगर हम
इसकी लाउडनेस को क्या करें, बढ़ा देंगे तो हमारे लिए ये मेलोडियस नहीं रह जाएगा। उससे क्या होगी कि हमारी ये जो है अनप्लीजेंट साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही अनप्लीजेंट साउंड जो होती है, जिनको हम नहीं सुनना चाहते, वो हमारे लिए क्या होती है, नॉइस बन जाती है। और जब क्या होता है, ये अनवांटेड साउंड जो होती है, इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे इन्वायरमेंट में नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मेजर कॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन और साउंड ऑफ व्हीकल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर मशीन्स लाउड स्पीकर। तो मेजर कॉज हमारे लिए क्या क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसा कि हमारे व्हीकल के साउंड हो गए, नेक्स्ट हमारा पटाखे जलाना हो गया, मशीनरीज की जो लाउडनेस फैक्ट्रीज में जो चल रही होती है वो हो जाता है, कहीं पे कोई लाउड स्पीकर बज रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे लिए नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है हमारे इन्वायरमेंट में। और कुछ हमारे होम से दे रखा है, जैसे हमारा हाई वॉल्यूम पे टीवी हो गया, रेडियो है एट हाई वॉल्यूम, फिर किचन अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि हमारा मिक्सर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर डेजर्ट कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये सारे क्या करते हैं, हमारे नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब नॉइस पॉल्यूशन से हमारा रिलेटेड, नॉइस से रिलेटेड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग दे रखी है। तो नॉइस पॉल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग, तो नॉइस पॉल्यूशन से कुछ हमारे रिलेटेड क्या दे रखा है, हेल्थ प्रॉब्लम दे रखी है नीचे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्दी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसके एक्सेसिव साउंड की प्रेजेंस हमारे सराउंड में बहुत तरीके की क्या करती है, ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीपिंग, हाइपरटेंशन, हायर ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में कॉज बाय द नॉइस पॉल्यूशन। तो ये क्या सारी चीज़ें, मतलब क्या होता है, जैसे हमारे नींद को नहीं आता है तो हमारे हाइपरटेंशन होता है, हमारे हायर ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, एंजाइटी हो जाती है, और हमें क्या होता है, कभी कभी तो वॉमिट फील होने लगता है, और हमारे हेडेक हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी और भी सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। आप भी जो इनके अलावा जो जितने भी नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड हेल्थ इशू होते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कभी कभी होता है जब बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन की एक्सपेंशन बढ़ जाती है, तो परमानेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो जाता है। वो उसको क्या होती है, परमानेंट उसको कोई चीज़ें क्या होंगी, कभी सुनाई नहीं देंगी, जब बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। यही पॉइंट हमारा दोबारा से टाइप हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब ये तो हो गई उसकी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड आर एल्स वेयर कैन रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए क्या है कि सबसे पहले तो हम कुछ खुद के उस पे फंक्शन पे कंट्रोल रखें, जैसे कि कहीं पे भी साउंड को हम लो वॉल्यूम पे सुने, लाउडनेस ज़्यादा ना बढ़ाएं, एट द ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हम जो है हॉर्न का जो वो ना करें, इन सारी चीज़ों पे हम कंट्रोल रखें। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि अलोंग साइड, रोड साइड हम क्या करें, अब जो है बहुत सारे क्या करें, पेड़ों को जो है लगा दे, तो हमारा जो प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे नॉइस को, और जिससे हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो हेल्दी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज दे रखा है कि हमारे हैदराबाद में एक गोलकोंडा फोर्ट है, जो कि इस तरीके से उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि इस फोर्ट में, इतने बड़े फोर्ट में ये जो है कई किलोमीटर तक का ये फोर्ट है हमारा। इतने बड़े फोर्ट में क्या होता है कि एक कहीं कोने से जो है, यहाँ से मेन गेट से अगर जो है कोई क्लैप करता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस फोर्ट के क्या होती है, साउंड सुनाई देती है। कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा फ़ोन, मैसेजिंग एंड कॉल ये सारी सिस्टम तो थी नहीं। तो जैसा कि अगर किसी भी सिपाही को यहाँ गेट के पास जो होती क्या होती थी, कोई डेंजर जो है सिचुएशन लगती थी उन्हें कि कोई बाहर से जो है एम्पायर हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो यहाँ से वो क्लैप करके क्या करते थे, पूरे जो है राजमहल के जितने भी सैनिक होते थे उनको क्या करते थे, अलर्ट कर देते थे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है इस फोर्ट को क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। और आज भी जो है ये हमारा फोर्ट कहाँ पे, हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट में ये हमारा क्या होता है, अभी भी है। अभी भी अगर आप कभी टाइम मिले तो यहाँ पे घूम के आइए और इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक इसी फोर्ट के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, साउंड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच, कीप ऑन लर्निंग।